अब खबरें विस्तार से। 86 बस्तियों को मालिकाना हक समेत 9 मांगों को लेकर जिले के कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता के नेतृत्व में शनिवार को कांग्रेसियों ने जिला मुख्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने 86 बस्तियों को मालिकाना हक समेत जनहित से संबंधित 9 सूत्री मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया इन समस्या को लेकर माननीय उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम से मिलने आए हैं। पहली समस्या है कि लोगों का मालिकाना हक का मुद्दा, जिस पर ये सरकार बनी, जिस सरकार के मुखिया ने मालिकाना हक के नाम पर लगातार लोगों को गुमराह किया और मालिकाना हक आज तक देने के नाम पर कोई सुगबुगाहट नहीं है। अब वो मालिकाना हक को सबलीज में कन्वर्ट करने का एक कुंठित प्रयास हो रहा है। हमारा ये कहना है कि यदि सबलीज ही देना था तो 2005 में जब माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी तो उसी समय सबलीज क्यों नहीं दे दिया गया? क्यों उसके बाद इतने समय तक लोगों को गुमराह किया गया मालिकाना हक के नाम पर? तो पहला हमारा मुद्दा है कि मालिकाना हक पर माननीय उपायुक्त के महोदय से हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। दूसरा विषय है कि गरीबों को और आम लोगों को जो बाइफरकेट कर दिया गया है खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा एपीएल और बीपीएल के नाम पर, जबकि चाहिए ये था सरकार को कि शहर के भी जो गरीब लोग हैं उनका जो बीपीएल में नाम नहीं है उनका नाम और राज्य के बीपीएल के लोगों का नाम बढ़ाने के लिए इनको केंद्र सरकार चूंकि भाजपा की है, राज्य सरकार भाजपा की है, तो इनको जाना चाहिए प्रस्ताव लेकर कि झारखंड में गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है इसलिए बीपीएल कोटा बढ़ाया जाए। तो इन्होंने बीपीएल कोटा बढ़ाना तो छोड़ दीजिए, इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो राशन वितरण हो रहा था, जो कार्ड निर्गत थे, उनको निरस्त कर दिया बिना कोई तैयारी के, बिना कोई प्रोग्राम प्लानिंग के। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एपीएल के लोगों ने क्या वोट नहीं दिया? क्यों एपीएल का नाम काटा? पहला हमारा ये सवाल है। दूसरा हमारा सवाल है कि पूर्ववर्ती सरकार कि राशन कार्ड को निरस्त करने के पहले इनको कार्य योजना बनानी चाहिए थी और फेज बाई फेज जो है जितने कार्ड हटते उतना फेज कार्ड पूर्ति कर देते ताकि लोगों में अव्यवस्था और अनियमितता नहीं होती। तीसरी बात हमारी आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से सरकार के विरुद्ध ये है कि आपने जो अभी बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने की बात अभी कह रहे हैं, तो पूर्ववर्ती सरकार ने जो कार्ड निर्गत किए थे फिर मध्य में आपने नए कार्ड क्यों बनाए? फिर कुछ लोगों का क्यों बनाया? क्यों आपकी दूरदर्शिता क्यों नहीं थी कि आप उसी समय बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर देते? तो जो राज्य में राजस्व की हानि हो रही है उसके लिए जिम्मेवार जवाबदेह कौन है? क्या आपकी सरकार अपरिपक्व सरकार है जो कि हर 15 दिन में एक नया निर्णय करती है? और जो हमारे डीलर हैं, जो पीडीएस के दुकानदार हैं, वो भी आज भुखमरी के कगार पर हैं और यही कारण है कि कालाबाजारी होती है। तो कालाबाजारी को रोकने के लिए और अनियमितता दूर करने के लिए इनको चाहिए कि पीडीएस के जो दुकानदार हैं उनको भी जो है उनका जो परसेंटेज है उसको बढ़ाया जाए। पिछले 26 दिनों से न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों का हौसला बढ़ाने पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे। न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे टाटा मोटर्स कानवाई चालकों को झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ तो मिला ही, शनिवार को पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी उनका हौसला अफजाई के लिए उनसे मिले और धरना पर काफी देर तक बैठे रहे।
उन्होंने कहा कि वे हक की लड़ाई लड़ने वाले हर व्यक्ति की आवाज बनेंगे और उनको हक दिलाएंगे। उनके साथ आनंद बिहारी दुबे भी मौजूद थे। मुझे बहुत दुख है कि ये सरकार संवेदनहीन हो गई है और जब भारत सरकार के गजट से ये प्रस्तावित हो गया न्यूनतम मजदूरी का दर मांग रहे हैं, इसमें तो ये लीगल राइट है कि हर मजदूर का न्यूनतम मजदूरी है। यहाँ तो देखिए टाटा मोटर्स में या और बड़ी कंपनियों में ये ठेका प्रथा चली हुई है, जबकि जो ऐसे काम हैं जो परमानेंट नेचर का काम है उसको ठेका में करवा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको मजदूर का अहित करना है। समय समय पर एक ठेकेदार बदल जा रहा है लेकिन मजदूर वही है और उसका जो है ये अव्यवस्था किया जा रहा है। मैं उपायुक्त महोदय से ये चूंकि कन्वॉय चालकों की मांग न्यायोचित जनता की सीधी भावना से जुड़ी है और ये न्यायोचित मांग है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। भले ही ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर पर बैठे हों लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि सोच हमारी सामान्य सोच है कि गरीबों के हक के लिए हर कांग्रेस को और भी दलों को आगे आना चाहिए और जो न्याय की बात है उसको करना चाहिए। उसके लिए राजनीति के चश्मा की आवश्यकता नहीं है। हम सारे लोग इनके समर्थन में हैं और जरूरत पड़ेगी तो इस सड़क पर उतर के भी संघर्ष करने के लिए पहुंच जाएंगे और डीसी को तुरंत चाहिए। डीसी को तुरंत चाहिए कि इस मांग पर उनको तुरंत जो है अविलंब जो है उनको संवेदनशीलता करनी चाहिए। ईचागढ़ के एक गांव में छत से गिरकर एक 6 वर्षीय बच्ची घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। ईचागढ़ के शुरू गांव में सोनाली नाम की 6 वर्षीय बच्ची छत से गिरकर घायल हो गई है। उसके पिता ने बताया कि स्कूल से लौटकर वो छत पर खेल रही थी। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। एक छत से गिर गई थी। क्या कर रही थी छत पर? तो खेल रही थी, खेलते खेलते गिर गई। तो खेले थे कि और भी कोई था? और एक दो बच्चा था, हम तो नहीं थे घर में। अच्छा, तब बच्चा देख के खेले गिर गए। हाँ। कितने एक तल्ला से गिरी है? हाँ, एक तल्ला से। अपने घर में? हाँ, अपने घर। एमटीएमएच की निदेशक डॉक्टर बीआर मास्टर 21 वर्षों तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गई। शनिवार को एक कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई। एमटीएमएच के जरिए 21 वर्षों से सेवा देने वाली डॉक्टर बीआर मास्टर सेवानिवृत्त हो गई। शनिवार को अस्पताल में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई। इस मौके पर राकेश्वर पांडे, टाटा स्टील के अधिकारी सुनील भास्करन, टाटा वर्कर्स यूनियन के महासचिव बीके डिंडा सहित अन्य प्रबुद्ध लोग शामिल थे। डॉक्टर बीआर मास्टर ने अपने संबोधन में सभी को धन्यवाद दिया एवं कार्यकाल के दौरान अनुभवों को बांटा। Everybody cooperates. They have always come round and supported. And I want to thank all of you for giving me your support. And whatever we have achieved, it is because of you all. And I hope whatever support you gave me, you will give my successor. मजदूर नेता राकेश्वर पांडे ने अपने संबोधन में उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यूनियन पॉइंट व्यू से अगर हम देखेंगे एक मजदूर प्रतिनिधि होने के नाते तो बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का, काम करने का हम लोग को मौका मिलता है इस प्रोफेशन में। जब मैनेजमेंट के लोग और यूनियन के लोग साथ बैठते हैं तो कई ऐसे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जिनके साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, बट उसमें से बहुत चंद लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। तो उन चंद लोगों में डॉक्टर बीआर मास्टर भी एक हैं जिनके साथ काम करने में बड़ी मजा आएगा। इनसे झगड़ा करने में मजा आता है, पैसा लेने में मजा आता है। इनसे फर्म भी होती है तो एकदम टेबल ठोक कर गलती नहीं, हमसे नहीं होगा, मिस्टर पांडे हम बोल रहे हैं ना, नहीं हो सकता है। लेकिन थोड़ा इनके साथ पेशेंस से काम लेना पड़ता है। मालूम रहता है कि 1 सेकंड के बाद ठीक हो जाएंगे, फिर बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा देर के लिए खाली ये है, इसके बाद फिर उस चीज को मान लेते हैं। ठीक है चलिए कहते हैं तो मान लेते हैं हम लोग। 2 दशकों तक एमटीएमएच के जरिए लोगों की सेवा करने वाली डॉक्टर मास्टर की सुनील भास्करन ने भी तारीफों के पुल बांधा। हमारे कोलीग्स को जानते हैं, जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनके जो इन सब जगह जाके उनका जो कंटिन्यूएशन ट्रीटमेंट है एमटीएमएच में किए हैं। और अगर हम जब रांची और सब जगह पे जाके बात करते हैं तो कैंसर का अगर कोई सेंटर है और लोग सोचते हैं कि कैंसर की अगर कोई सपोर्ट सेंटर डोमेन एक्सपर्टीज है तो वो एमटीएमएच में है। तो इस जगह का जिस तरह से टीएमएच मुंबई और अब टीएमसी कलकत्ता का दबदबा है, उसी तरह से एमटीएमएच का बड़ा नाम है।
बच्चों